होती भी जाती है। और हमारा मन की बात तो इसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे इतने विशाल देश में दूर दराज में कर्तव्य भावना को सर्वोपरि रखता है, तो उसके प्रयासों को सामने लाने का ये बेहतरीन मंच है। अरुणाचल प्रदेश में लिविंग होम चलाते हैं, जहां मानसिक रूप से बीमार, शरीर से असमर्थ लोगों और बुजुर्गों की सेवा की जाती है। यहाँ उनकी संस्था को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नर्सिंग के प्रवृत्ति ठीक पर नर्स के रूप में जानकर हैरानी होगी कि वो 18 वर्ष पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुकी है, लेकिन आज भी उसी करुणा और स्नेह के साथ लोगों की सेवा भारत में बन रहे नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपके सपनों को भी नई उड़ान मिलेगी। जी बोले भाई। जी आज मोदी जी की मन की बात आपने आज मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम बहुत विशेष तौर पर ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आज मैं मध्य प्रदेश के अंदर मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा जो नेपाली समाज है, जो कर्मठता के साथ भारत के लिए हमेशा प्रतिबद्ध होकर के काम करते हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों के साथ आज हमने नेपाली समाज के साथ मन की बात का कार्यक्रम सुना है। आज की मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान सभा आज़ादी के बाद जो मूल भावना थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा, ओरिजिनल क्लिप्स आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को सुनाया है। साथ में माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुंभ है, जो धर्म और आध्यात्म का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, उल्लेख अभी प्रयागराज के अंदर अभी चल रहा है, तो दूसरा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन के अंदर भी सिंहस्थ महाकुंभ होता है। तो इसलिए धर्म और अध्यात्म के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री ने पूरी जनता के समक्ष आज इन सारी बातों को प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की चार दीवार से भी कैसे बाहर जा सकते हैं देश की आज़ादी के लिए, और दुनिया के अंदर जाकर के भारत की आज़ादी के लिए कैसे उन्होंने काम किया। अभी 23 जनवरी उनकी जन्म जयंती है, तो इसका भी उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि आगामी आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक स्पेस में फसल उत्पादन, लोबिया के बारे में उन्होंने कहा कि लोबिया का बीज से वहाँ पहुँचाकर उसका प्रयोग शुरू किया है। तो एक नई क्रांति होगी कृषि के क्षेत्र में देश के लिए। पशुओं के बारे में उन्होंने कहा कि पशु आज कई प्रकार की समस्याएं देश के अंदर आती हैं, हम लोगों को हम फेस करते हैं। लोग कहते हैं कि पशु हमारी फसल खा गए। उन्होंने आसाम के अंदर हाथियों का उदाहरण दिया कि हाथी अगर आकर के फसलें खा रहे हैं तो हाथी बंधुओं ने एक कम्युनिटी सबने मिलकर के ग्रुप बनाकर जंगल में 800 एकड़ ज़मीन पर हाथियों के लिए चारा लगाकर कि वो किसानों की फसल न खाएं, इसके लिए प्रयोग लोगों ने किया। और हाथियों ने इसका एक अच्छा उन सब लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि हाथी फिर नहीं आए। ये एक ऐसे एग्जाम्पल के पशु प्रेम और उनके लिए हम काम करें, ये भी संदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में दिया है। आज हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी, और प्रसन्नता की बात है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो हमारी भोपाल की शान है, वहाँ हमारे नेपाली समाज के बहन और भाइयों के साथ आज मन की बात का हम सब ने श्रवण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने हमें कुछ ना कुछ प्रेरणादायी जानकारी भी देते हैं और प्रेरणादायी संदेश भी देते हैं। ये जनवरी का महीना, जहाँ एक और सनातन के परचम को पूरी दुनिया में लहराने का जो महाकुंभ का आयोजन है, उसका प्रतीक है, जिसमें करोड़ों की संख्या में सनातनी एक जगह हर जाति के बंधन को तोड़कर इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे सनातन की सबसे बड़ी परंपरा का उदाहरण है। कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई आर्थिक विभक्ता नहीं। उसके साथ उन्होंने, सुभाष बाबू ने जिस प्रकार से 7 समुंदर पार जाकर इस देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के साथ
आज़ादी की लड़ाई लड़ी और गणतंत्र बनाने के लिए किस तरह से संविधान सभा में महापुरुषों ने अपने भूमिका का निर्वहन किया, उनकी आवाज़ सुनाकर हमें प्रेरणा देने का काम किया। तो अब आज़ाद हिंदुस्तान में युवा क्या कुछ कर रहा है, इस स्टार्टअप के मामले में अंतरिक्ष में जाकर नए नए अनुसंधान करने में, और उसके साथ साथ केवल मानव जाति नहीं, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जानवर और पशुओं की रक्षा भी। तो किस तरह से गांव के लोगों ने पशु गांव में ना आए उसकी व्यवस्था गांव में ही की, गांव के बाहर जंगल में ही की, ये सब बातें आज प्रधानमंत्री जी ने बताई। बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत प्रेरणादायी।